अजब गजब कहानी। दुनिया की एक ऐसी विशाल नहर जिसमें पार करने के लिए जहाज़ों को लगभग 10 घंटे का समय लगता है। किसी भी देश में नहरों की मदद से यातायात या फिर कृषि के क्षेत्र में विकास की बड़ी सहायता मिलती है। दुनिया में ऐसे शहर हैं जहां पर नहरों द्वारा शहर के अंदर यातायात हो सकता है। आमतौर पर नहरें ज़्यादा लंबी नहीं होती है, लेकिन आज हम आपको ऐसी नहर के बारे में बताएंगे। इसकी लंबाई को पार करने में जहाज़ों को औसतन 10 घंटे और इस नहर को बनाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। और दरअसल इस बात कर रहे हैं पनामा नहर की, जो मध्य अमेरिका के पनामा में स्थित है। नहर प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका महासागर को जोड़ती है। यह 82 किलोमीटर लंबी नहर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जलमार्गों में से एक है, जहां पर हर साल 15,000 से अधिक छोटे बड़े जहाज गुजरते हैं। हालांकि यह नहर बनी थी और यहां पर 1000 ही जहाज गुजरते थे, पर आज के टाइम पर यहाँ 15,000 से भी ज़्यादा वाहन गुजरते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी इस नहर से होकर गुजरने पर करीब 12,875 किलोमीटर घट जाती है। नहीं तो जहाज़ों को लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे करीबन 2 हफ्ते ज़्यादा लग जाते हैं। लेकिन अब जहाज़ों को इस दूरी को 10 से 12 घंटे में ही पूरा कर लिया जाता है। पनामा नहर मीठे पानी की झील गाटून से होकर गुजरती है, जिससे जल स्तर समुद्र से 26 मीटर ऊपर है। ऐसे में यहाँ जहाज़ों के प्रवेश के लिए 3 लॉक्स बनाए गए हैं, जिसमें जहाज़ों को पहले प्रवेश करवाया जाता है, फिर उसमें पानी भरकर उसे ऊपर उठाया जाता है ताकि वो इस झील से होकर गुजर सके। यह दुनिया का अकेला ऐसा जलमार्ग है जहाँ पर किसी भी जहाज़ को कप्तान अपने जहाज़ का नियंत्रण पूरी तरह पनामा के विशेषज्ञ कप्तान या उनके कर्मचारियों को सौंप दिया जाता। वैसे तो पनामा नहर बनने में करीब 15वीं सदी से ही सोच लिया था, लेकिन शुरुआती दिक्कतों की वजह से यह नहीं बन पाई। फिर फ्रांस ने 1881 में इसे बनाने का काम शुरू किया, लेकिन रहने की जगह नहीं होने और साफ सफाई की कमी के चलते काम कर रहे मजदूरों की बीमारियां होने लगी और इंजीनियरों की परेशानियां बढ़ने लगी। इस वजह से फ्रांस के बीच काम बंद कर दिया और कहते हैं कि फ्रांस के लगभग 9 साल तक इस को बनाने का काम किया, लेकिन इसके दौरान उनके 20,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी मौत की घाट उतर गए। फिर साल 1904 में अमेरिका ने इस नहर को बनाने का काम शुरू किया और आखिरकार 1914 में इस नहर का काम पूरा किया। जहां कहा जाता है कि अमेरिका ने इस नहर को काम तय समय से 2 साल पहले ही काम पूरा कर लिया और इस नहर को बनाने का काम दुनिया का सबसे कठिन काम और इंजीनियरिंग कठिन प्रोजेक्ट था। अब इस पनामा नहर की इनकम की बात करें, पनामा देश के इनकम कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि पनामा नहर के एक कंटेनर गुजरने के $90 लेते हैं और एक जहाज में करीबन 5,000 से ज़्यादा कंटेनर होते हैं। तो आप 5,000 इंटू 90 कर लीजिए, वह करीबन $7,200 के समथिंग आता है। तो यह इंडियन रुपी में एक जहाज़ का किराया यानी टोल टैक्स मान लो 3 करोड़ 60 लाख रुपए होते हैं एक जहाज़ के। और क्रूज शिप है यानी यात्री शिप है, तो उसके एक सदस्य के $150 लेते हैं, $150। और एक शिप में 5,000 क्रू मेंबर होते हैं यानी जो जाने वाले होते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर लो 150 इंटू 5,000, तो करीबन $12,000 के समथिंग आता है। और इंडियन रुपी में यह 6 करोड़ रुपए होते हैं। पनामा नहर की बात करें तो यह है इसकी जीडीपी में पनामा नहर 12% जीडीपी में हिस्सा ओनली पनामा नहर का होता है। इतनी मोटी कमाई करता है पनामा नहर से पनामा देश, और यह एक उनके देश की अच्छी बात है और बाकी देशों के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि 12,000 किलोमीटर की ऐसे ऊंचाई का के जाने पर काफ़ी वक्त लग जाता है और काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। तो दोनों ही तरफ से फ़ायदा है, पनामा को भी फ़ायदा है और बाकी देश के जहाज़ गुजरते हैं उनको भी फ़ायदा है। आई होप आपको यह प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। समझ में आया तो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।